प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार फल बेचकर गुजारा करता था। राजू का पिता हर सुबह ठेले पर केले, सेब और अमरूद लगाकर गलियों में घूमता। माँ घर पर बैठकर टोकरी सजाती और छोटी बहन को संभालती। राजू भी अक्सर पढ़ाई के बाद पिता के साथ ठेला खींचने जाता। छोटे शहर की गलियां, धूल भरी सड़कें और सीमित साधन, यही राजू की दुनिया थी। लेकिन उसके दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। वह जानता था कि वह केवल ठेले तक सीमित नहीं रह सकता। किताबों से उसे नया संसार दिखता और हर रात वह आसमान की ओर देखकर सोचता, अगर सितारे इतने ऊंचे चमक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक दिन कस्बे के सरकारी स्कूल में उनके प्रिंसिपल ने दिल्ली और मुंबई के कॉलेजों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों के लिए बड़े शहरों में अनगिनत अवसर हैं। उस दिन से राजू का सपना साफ हो गया। वह इंजीनियर बनेगा और बड़े शहर में जाकर नाम कमाएगा। परिवार की स्थिति कठिन थी। पिता ने साफ कह दिया, बेटा, ठेले वाले के घर में इंजीनियर बनने का सपना बहुत बड़ा है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, सपने पैसे से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। मैं पढ़ाई भी करूंगा और आपकी मदद भी। राजू का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। वह पिता के साथ मंडी जाता, फल खरीदता, ठेले पर सजाता और फिर स्कूल भागता। दिन भर पढ़ाई के बाद शाम को फिर से ठेले पर बैठकर बेचने में मदद करता। रात में थक कर चूर हो जाता, पर किताबें खोलकर पढ़ता रहता। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर ताना मारते, अरे ये फल वाले का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, पहले ठेला तो ठीक से खींच ले। लेकिन राजू के कानों में यह सब शोर जैसा था। उसके भीतर बस वही आवाज गूंजती, तुम कर सकते हो। स्कूल में उसकी मेहनत देखकर गणित के शिक्षक श्री वर्मा जी ने उसे विशेष मार्गदर्शन देना शुरू किया। वर्मा जी ने कहा, राजू, तुम्हारे पास दिमाग और जज्बा दोनों है। अगर तुम ठान लो तो किसी IIT में भी जा सकते हो। वर्मा जी ने पुरानी किताबें दी, अतिरिक्त सवाल हल कराए और जब कभी राजू हताश होता तो उसे समझाते, बेटा, परिस्थितियां हमेशा कठिन रहेंगी, लेकिन महान वही बनता है जो उन्हें चुनौती मानता है। समय आया बोर्ड परीक्षा का। उसी समय उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अचानक राजू पर आ गई। उसे ठेला भी खींचना पड़ता और पढ़ाई भी करनी पड़ती। कई बार रात को 2 बजे तक वह पढ़ता और सुबह 5 बजे मंडी जाता। परीक्षा का आखिरी पेपर देने के दिन उसके पिता अस्पताल में भर्ती थे। घर वाले बोले, राजू, पेपर छोड़ दे और पिता के पास रहे। लेकिन पिता ने ही उसका हाथ पकड़कर कहा, जा बेटा, परीक्षा दे, यही तेरे भविष्य की चाबी है, मेरी चिंता मत कर। राजू रोते हुए परीक्षा हॉल पहुंचा, पर उसने पूरी ताकत से लिखाई की। जब परिणाम आया, राजू ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, फल वाले का बेटा जिले का टॉपर। पूरा कस्बा हैरान था। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब बधाई देने आए। लेकिन राजू जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसका असली सपना IIT में प्रवेश लेना था। IIT की तैयारी के लिए उसे शहर जाना था, पर पैसों की समस्या खड़ी हो गई। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी और पिता ने मंडी में लोगों से उधार लिया। राजू कोचिंग में गया, जहां हर तरफ अमीर घरानों के बच्चे थे। उनके पास महंगे लैपटॉप, स्मार्टफोन और कोचिंग की किताबों का ढेर था। राजू के पास सिर्फ एक पुराना बैग और उधार की किताबें। कई बार उसे हीन भावना होती, लेकिन हर बार वह अपने पिता का पसीना और माँ की टूटी चूड़ियां याद करता। मैं हार नहीं मानूंगा। तैयारी के 2 साल राजू के जीवन के सबसे कठिन थे। भूख, नींद, आर्थिक तंगी, सब कुछ झेला। कभी कभी वह सोचता, क्या सच में यह सपना मेरे लिए है? लेकिन तभी उसे गांव के छोटे बच्चों की आंखें याद आती, जो कहते, भैया, आप बड़े बनोगे तो हम भी पढ़ेंगे। राजू समझ गया कि उसका सपना केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की उम्मीद है। IIT JEE का दिन आया। राजू ने कांपते हाथों से पेपर उठाया। उसमें हर सवाल हल करते हुए पिता के ठेले, माँ की आंखों और बहन की मुस्कान को याद किया। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। राजू का नाम ऑल इंडिया रैंक 250 में था। घर में खुशी का माहौल छा गया। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तूने मेरे सपनों को भी पूरा कर दिया। राजू बड़े शहर गया, इंजीनियर बना और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। हर साल वह अपने कस्बे आता और बच्चों के लिए मुफ्त क्लास लगाता।
वह कहता, बड़ा शहर सपना पूरा करने का रास्ता देता है, लेकिन सपनों की ताकत छोटे शहर की मिट्टी से आती है। मॉरल, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत, विश्वास और हौसला इंसान को हर सीमा तोड़ने की शक्ति देते हैं। छोटे शहर का सपना भी दुनिया को बदल सकता है, अगर उसे जुनून से जिया जाए।